नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं नरेंद्र सिंह एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। और आज 7 अगस्त 2021 को हरियाणा पुलिस का जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम है प्यारे बच्चों, है ना, 2021 में, तो इसका मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर हुआ था वो हम कर चुके हैं प्यारे बच्चों। उसमें आवाज़ का थोड़ा दिक्कत था, मैं आप एडजस्ट कीजिए, नहीं तो मैं दूसरा वीडियो डाल दूंगा। तो अभी हम लोग उसका इवनिंग का जो पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। और इसमें जो रीजनिंग है प्यारे बच्चों, वो पूछा गया है 20 क्वेश्चन, है ना। तो इन 20 क्वेश्चनों को हम लोग जल्दी से सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए फिर अभी शुरू हम लोग करते हैं इसको। देखिए आपके पास जो पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वो क्या है यहाँ पे। पहला जो क्वेश्चन है वो है शेर। शेर का रिलेशन किससे दिया है? उसने दिया है मांद से, है ना। और आपको पूछ रहा है वो खरगोश का रिलेशन किससे होगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान दो जरा, यहाँ पे शेर के घर को मांद बोलते हैं। तो ऐसे ही खरगोश के घर की यदि बात की जाए तो इसको बोलेंगे क्या हम लोग? बिल। इसको बोलेंगे बिल, है ना। और इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे BURROW, बरो। और लॉयन के घर को बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में डेन। ठीक है, तो इसका जो आपका सही उत्तर है प्यारे बच्चों वो कौन सा है? सी इसका सही उत्तर होगा पहले क्वेश्चन का, है ना। इवनिंग शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है 7 अगस्त को जो हुआ है हरियाणा कांस्टेबल का एग्ज़ाम, उसका हम लोग सोल्यूशन अभी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है कि वह उस स्त्री का पुत्र जो मेरी माता, मेरी कौन है इसमें? ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। आदमी बात कर रहा है, सुरेश एक आदमी का परिचय देते हो। सुरेश बात कर रहा है कि जो मेरी माता के पति, मेरी यानी कि मेरी जो वर्ड यूज हुआ है प्यारे बच्चों, वो हुआ है किसके लिए? सुरेश के लिए। सुरेश ने कहा कि वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता, मेरी यानी कि कौन? सुरेश, मेरी माता के पति, मेरी माता के पति की माता है, की माता, इसकी भी वो क्या है? माता है। और जो वो आदमी है जिसके बारे में वो बात कर रहा है वो इस स्त्री का क्या है बच्चों? बेटा है, पुत्र है। उसने कहा, सुरेश ने कहा कि ये जो आदमी है ये उस स्त्री का पुत्र है। किसका पुत्र है? जो मेरी माता के पति की क्या है? माता है। इसका मतलब ये कौन हुआ? वो आदमी हुआ जिसके बारे में सुरेश बात कर रहा है। तो सुरेश का बताना कि सुरेश जो है वो इस व्यक्ति का क्या लगता है? तो सुरेश यानी कि मेल। और सुरेश जो है इस व्यक्ति का क्या लगेगा प्यारे बच्चों? पुत्र लगेगा, बेटा लगेगा, सन लगेगा। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? बी होगा प्यारे बच्चों, है ना। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा भाई? बी होगा। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, मैथमेटिकल ऑपरेशन का। आपको बताना है कि भाई जैसे यहाँ पे प्लस का जो अर्थ है वो क्या है? माइनस। भाग का अर्थ क्या है? जोड़ना। माइनस का अर्थ है गुणा। और मल्टीप्लाई का अर्थ है भाग देना, है ना। ये है कुछ। और आगे आपको एक इक्वेशन दी गई है प्यारे बच्चों, है ना। इक्वेशन दी गई है, जैसे 4 ऑप्शन है आपके पास, है ना। 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे हमें करना पड़ेगा, ए ऑप्शन है जैसे प्यारे बच्चों 56 जमा 12 गुणा 34 माइनस 12 इक्वल टू 102, है ना। अब यहाँ पे गुणा का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? गुणा का मतलब क्या है? भाग है। इसका मतलब यहाँ पे जब मैं गुणा की जगह पे भाग लगाऊंगा, तो 12 को 34 से जब भाग करेंगे तो नहीं हो पाएगा ना, यानी कि आंसर जो आएगा ना आपका वो पॉइंट्स में आएगा। लेकिन यहाँ तो एक एग्जैक्ट नंबर है प्यारे बच्चों। इसका मतलब जो ए ऑप्शन है, इस आंसर के होने की जो संभावना है वो बहुत कम है। उसके बाद बी ऑप्शन की यदि मैं बात करूं, 8 भाग 44 माइनस 5
जमा 25 है प्यारे बच्चों यहाँ पे, और यहाँ पे कहीं भी गुणा का निशान नहीं है ना। तो इसको हम लोग एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। तो भाग की जगह पे क्या लगा दो, प्लस, माइनस की जगह पे क्या लगा दो, गुणा। अब जब ये गुणा हुआ है तो बड़ा सा नंबर बनेगा प्यारे बच्चों, और यहाँ भी उसका जो आंसर है यानी कि राइट हैंड साइड में भी जो नंबर है वो भी क्या है, एक बड़ा सा नंबर है। इसके जो चांसेज है वो कुछ हो सकते हैं। अब प्लस का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, माइनस है। तो हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या, बोर्ड मास को फॉलो करना है। बोर्ड मास यानी कि बी का मतलब क्या है भाई, ब्रैकेट। अब ब्रैकेट इस क्वेश्चन में नहीं है। ओ का मतलब क्या है, ऑफ, यानी कि हिंदी में बोलते हैं का। जैसे आपके पास क्वेश्चन आता है ना 25 का 30% है ना, तो ये वो है का। उसके बाद ये है डिवाइड मतलब भाग, ये है मल्टीप्लाई मतलब गुणा, एडिशन मतलब जमा, और सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस। ठीक है ना। तो यहाँ पे इस रूल के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले प्लस, गुणा और माइनस में से सोल्व किसको करना पड़ेगा, गुणा को भी। तो इसको इसके साथ गुणा करेंगे, 5 चौके 20, 2 5 चौके 20 और 2 22। अब इसमें हमें करना क्या है, 8 को जोड़ना है। तो ये कितना हो गया, 228 हो गया प्यारे बच्चों। और इसमें से जब हम इस 25 को माइनस करेंगे तो कितना उत्तर होगा, 203। इसका मतलब आपकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आई, 203, और राइट हैंड साइड में भी वैल्यू कितनी है, 203। यानी कि क्वेश्चन में जब हमारी दोनों की दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएं, इक्वेट हो जाएं, तो समझो वही आपका उत्तर है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा भाई, बी होगा प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, बी होगा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भाई, आपको एक ग्रुप दिया है जिसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 55 गुणा 5, दूसरा ऑप्शन है 15 गुणा 25, तीसरा ऑप्शन है 5 गुणा 45, और चौथा ऑप्शन है 25 गुणा 9 प्यारे बच्चों। ये 4 ऑप्शन दिए हैं। अब आपको बताना है कि इन चारों में से एक ऑप्शन ऐसा है जो बाकी 3 से क्या है, अलग है, डिफरेंट है। तो इनकी गुणा करके देखते हैं भाई। तो 5 को 5 से किया 25, 2 कैरी, 5 5 25 और 2 27। तो इन दोनों का जो गुणनफल आया वो क्या आया, 275। अब 25 को पहले 10 से किया और फिर 25 को 5 से किया, तो 250 में कितना, 125 जोड़ दिया भाई, है ना। या फिर ऐसे कर लो, 25 पंजे 125, 5 आ गया 12, 25 से कम 25 और 12 कितना भाई, 37, है ना। चलिए भाई उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, 5 5 25, 2 कैरी हुआ, 5 चौके 20 और 2 22। नहीं, कहीं पे दिक्कत है भाई। 15 को यदि मैं 25 से गुणा करता हूँ भाई, 5 5 25, 5 एकम 5 और 10 15 का लगे 1, 2 एकम 2 1 3, ये होगा, है ना। 5 दूनी 10 और 5 15, 2 एकम 2 1 3, 5 5 25, नहीं 2 कैरी होगा भाई यहाँ पे, सॉरी। दोबारा देखते हैं भाई, 5 5 25, 2 कैरी, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी कि 10 और 5 15 और 2 17, 1 कैरी 2 एकम 2 1 3, ये 375 होगा। हाँ ठीक है भाई बिल्कुल। उसके बाद 9 पंजे 45, 4 कैरी हो गया, 9 दूनी 18 और 4 22। इसको एक बार और देख लेते हैं भाई, 55 को 5 से, 5 5 25, 2 5 5 25 और 2 27, है ना, 275, ये 375 ही आएगा। अच्छा कहीं पे कोई दिक्कत है, 1 मिनट भाई। 55 को 5 से, ठीक है 275, 15 को 25 से, इसको एक बार और देखते हैं भाई। 5 5 25 कैरी हो गया 2, 5 एकम 5, 5 15 और 2 17, 1 कैरी, 2 एकम 2, यही तो आएगा, है ना। और 45 को 9 से 225, अच्छा 275, इसमें कुछ लग रहा है भाई मेरे को, 225 275 275 275, 1 मिनट। 15 को 15 से है भाई, यहाँ पे ऑप्शन में दिक्कत नहीं, ऑप्शन में नहीं भाई, मेरे को लिखने में दिक्कत आ गई। यहाँ पे 15 है प्यारे बच्चों, है ना। तो 15 को 15 से गुणा करो, देखो 15 पंजे 75, 7 15 पंजे 75 और 7 22। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों 225 होगा। इसका मतलब ये तीनों जो ऑप्शन है ये एक से हैं, अलग कौन हुआ, ए ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, ए होगा भाई। यहाँ पे गलती से मैंने क्या लिख दिया, 25 लिख दिया। अगर 25 लिख दिया तो क्वेश्चन कहाँ से होगा भाई, क्वेश्चन नहीं हो पाएगा प्यारे बच्चों, है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का, है ना।
इसमें क्या है भाई, सिद्धार्थ और मुरली एक ही पॉइंट से सबसे पहले डायग्राम बनाओ। यहाँ पे लिखो उत्तर, यहाँ पे लिखो दक्षिण, यहाँ पे लिखो पूर्व और यहाँ पे लिखो पश्चिम। तो आपको ध्यान रखना जब भी हम लोग ऐसा डायग्राम बनाएंगे ना तो अपने सामने हमेशा उत्तर को लेके चलेंगे और अपने राइट हैंड साइड में हमेशा पूर्व को। यदि आपने पूर्व और पश्चिम को चेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, तो क्वेश्चन क्या गलत, सही नहीं हो पाएगा कभी भी। अपने सामने उत्तर, अपने राइट हैंड साइड में पूर्व, पूर्व के अपोजिट में पश्चिम और उत्तर के अपोजिट में दक्षिण। अब जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा भाई, ये बिंदु होगा, यहाँ से होगा। वो कह रहा है कि सिद्धार्थ और मुरली एक ही बिंदु से जॉगिंग के लिए निकले। ठीक है, चलो सिद्धार्थ पहले पूर्व की ओर गया, कितना, 4 किलोमीटर। तो ये लो भी, ये हो गया 4। अब यदि मैं सिद्धार्थ की बात करूं तो सिद्धार्थ अभी फेस कहाँ पे कर रहा है, पूर्व में। तो उसका राइट हैंड नीचे और लेफ्ट ऊपर, दायां हाथ नीचे और बायां हाथ ऊपर होगा। और वो कह रहा है मुरली पश्चिम में गया। चलो यहाँ से जो मुरली है वो पश्चिम में गया, कितना, 3। लेकिन जो मुरली है उसका फेस पश्चिम में, तो उसका राइट हैंड ऊपर होगा और लेफ्ट नीचे, यानी कि जो दायां हाथ होगा ना मुरली का, मुरली पश्चिम की ओर गया तो मुरली का दायां हाथ होगा उत्तर में और बायां हाथ होगा दक्षिण में, है ना। उसके बाद कह रहा है सिद्धार्थ बाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर, बाएं यानी कि ऊपर गया भाई ये सिद्धार्थ, और कितना, 4 किलोमीटर। और साथ में बोल रहा है सिद्धार्थ जो मुरली है वो अपने दाएं मुड़ा, दाएं मतलब ऊपर, और कितना चला वो, 4 किलोमीटर। अब देखो एक आदमी यहाँ पहुँच गया, दूसरा आदमी यहाँ पहुँच गया, तो वो कह रहा है कि सिद्धार्थ और मुरली के बीच की दूरी। अब हमें ये दूरी बतानी है प्यारे बच्चों। तो 4 और 3 कितना, 7। तो ये दूरी कितनी है, 7। और 7वां ऑप्शन आपके पास कौन सा, डी है प्यारे बच्चों। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा क्या, डी होगा भाई, है ना। 75वां क्वेश्चन है ये। उसके बाद अगला क्वेश्चन ढूंढता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 70, हाँ ये रहा भाई 76 है क्वेश्चन, सीरीज का प्यारे बच्चों, सीरीज का, श्रृंखला का क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन है सीरीज का, श्रृंखला का। इसमें आपको दिया है 44, 56, 69, 83, यहाँ पे बताना है, और यहाँ पे है 114। तो सिर्फ सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान। देखो यहाँ पे कितना प्लस किया मैंने, इसमें जोड़ा कितना भाई, 12 जोड़ दिया, तो कितना बन गया, 56 बन गया। अब इसमें मैंने कितना जोड़ा भैया प्यारे बच्चों, 13 जोड़ा, है ना। 9 में से 6 गया 3 और 6 में से 5 गया 1, 13 जोड़ा। और इसमें कितना जोड़ा होगा, 14 जोड़ा होगा। तो इसमें कितना जोड़ देंगे प्यारे बच्चों, 15 जोड़ दो भाई, 5 और 3 8, 8 और 1 9, 98। और इसमें कितना जोड़ के बना होगा, 114 प्लस कितना, 16। बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 98, यानी कि बी उत्तर आपका बिल्कुल सही होगा प्यारे बच्चों। कौन सा होगा, बी आंसर बिल्कुल सही होगा। सिर्फ डिफरेंस आपको करना है और कुछ भी खास इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का, जहाँ पे यूनिवर्सिटी को लिखा गया है 12731273948766 और आपको बोला गया है ट्रस्टी, TRUSTY, ट्रस्टी। अब ध्यान दो जरा, यहाँ पे टी का कोड कितना है, 5 है, 5। आर का कोड कितना है, 4, तो ये लो 4। यू का कोड कितना है, 1, ये लो 1। एच का कोड कितना है, 8। टी का कोड 5 और वाई का कोड 6, है ना। तो आपके पास जो आंसर होगा वो होगा 541856, जो कि आपके पास ऑप्शन है कौन सा, सी ऑप्शन है प्यारे बच्चों। कौन सा है, सी आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है किसका भाई, सिलोगिज्म का। अगला क्वेश्चन है सिलोगिज्म, न्याय निगमन। उसने कहा है सभी धातुएं, जो धातुएं हैं ना वो क्या है, सभी की सभी चांदी, और सभी चांदी क्या है भाई, हीरे। सभी चांदी हीरे हैं। कुछ हीरे हैं, कुछ क्या, सोना। और कुछ सोने क्या है भाई, संगमरमर। ये बना डायग्राम, है ना। अब कुछ सोना धातुएं हैं, अब सोना तो है ये और धातुएं हैं ये।
डायग्राम देखो, दूर दूर है डायग्राम, इसका मतलब जो पहला कंक्लूजन है, पहला निष्कर्ष है, वो क्या है? गलत है प्यारे बच्चों। दूसरा कंक्लूजन, सभी धातुएं हीरे हैं, धातुएं चांदी हैं, चांदी हीरे हैं, तो धातुएं क्या बन गई? हीरे। बिल्कुल सही होगा, सभी धातुएं हीरे, बिल्कुल सही होगा। कुछ चांदी संगमरमर हैं, अब चांदी ये है, संगमरमर ये है, दूर है देखो दोनों के दोनों, तो तीसरा क्या हो गया? गलत हो गया। इसका मतलब सिर्फ दो जो निष्कर्ष है वो निकलता है, और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है बी, केवल दो निकलता है इस क्वेश्चन का उत्तर। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ओनली सेकेंड फॉलो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लड़कियों के पंक्ति में कमला बाईं ओर से 9वें स्थान पर, ये पंक्ति है, ये दायां स्थान है, दायां एंड है, ये बायां एंड है ना, बायां सिरा है। वो कह रही है कि कमला बाईं ओर से 9वीं, यहाँ से जो कमला है वो कितने स्थान पे है? 9वें पे। और वीणा दाईं ओर से, यहाँ से जो वीणा है वो कितने पे है? 16वें स्थान पर है। यदि वे अपने स्थान बदल लें, इसका मतलब मैंने वीणा को यहाँ बैठा दिया और कमला को यहाँ बैठा दिया, तो कह रहा है वीणा दाईं ओर से 16वें स्थान पे है। यदि अपने स्थान बदल लें तो कमला, जो कमला है ये लड़की यहाँ से भाई, यहाँ से कितने पे? 25वें स्थान पर आ जाती है, 25वें। इसका मतलब इस पोजीशन के लेफ्ट में टोटल 24 पोजीशन होंगी, 24 में से 9 तो ये है और 15 ये बीच में होंगी प्यारे बच्चों। अब आपको बोल रहा है टोटल कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक कितना? 16, यहाँ से यहाँ तक कितना? 9, और बीच में कितना? 15 हो गया क्वेश्चन। क्या दिक्कत है? 9 और 6, 15 और 5 20, 2 कैरी, 3 4, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर कितना है? 40 है प्यारे बच्चों, 40। ऐसा ही क्वेश्चन एक आया था मॉर्निंग शिफ्ट में, जो क्वेश्चन है ना वो सेम से है, कोई खास फर्क नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा प्यारे बच्चों सी। यदि इसी क्वेश्चन में आपको पूछता बिटवीन का नंबर तो वो होता 15, और तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता था इसमें वीणा की नई पोजीशन कहाँ से? दाएं सिरे से। तो 16 में 15 जोड़ दें कितना? 31, तो ये पोजीशन यहाँ से कितनी है? 32वीं है ना। लेकिन अभी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है 40। उसने पूछा है सिर्फ क्या? टोटल, कुल कितनी लड़कियां हैं, है ना, ये पूछा है सिर्फ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका इंसर्ट मिसिंग नंबर का, है ना, इंसर्ट मिसिंग नंबर का। 9 लिखा है, 12 लिखा है, 18 लिखा है, यहाँ पूछ रहा है अभी, है ना। 9 12 18, यहाँ क्या आएगा? तो पहले कितना जोड़ा देखो? 3, फिर कितना जोड़ा? 6, अब कितना जोड़ देंगे? 3 6 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 27। अब ऑप्शन में है 27, बिल्कुल है 27, 27 है तो बिल्कुल सही उत्तर है 27। और इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या है भाई? डी उत्तर है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है? डी है, डी। ओके चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन, है ना। देखो भाई सभी आदमी क्या हैं? रोजगार में है, सभी आदमी रोजगार में है। कोई भी कर्मचारी, ये कर्मचारी है, कोई भी कर्मचारी व्यवसायी नहीं है, व्यवसायी नहीं है। दोनों के अलग अलग डायग्राम बना दिए। कोई भी आदमी बेरोजगार नहीं है, कोई भी आदमी, अब आदमी ये है बेरोजगार पता नहीं कहाँ पे है, रोजगार तो है, बेरोजगार की तो बात ही नहीं की उसने। कोई भी आदमी बेरोजगार नहीं है, नहीं की बात करें, लेकिन यहाँ पे सारे आदमी क्या है? रोजगार में है। तो कोई भी आदमी बेरोजगार नहीं है, बिल्कुल क्या है भाई? गलत है। कोई भी आदमी व्यवसायी नहीं है, आदमी यहाँ पे है, व्यवसायी नहीं यहाँ पे है, हम कुछ भी नहीं बता सकते इसके बारे में, है ना। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ना तो पहला सही और ना ही दूसरा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा सी। पहले में तो कह रहा है कि सारे आदमी रोजगार में है, लेकिन फिर बात कर रहा है बेरोजगार नहीं है, तो जब सारे रोजगार में तो बेरोजगार कहाँ से होगा, है ना।
तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है सीटिंग अरेंजमेंट का, और इसमें आपको बोला है कि सारे लोग एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। एक सीधी पंक्ति में है भाई, ये है एक सीधी पंक्ति, 1 2 3 4 5 6 लोग हैं ना। एस और जेड बिल्कुल बीच में बैठे हैं, ठीक है भाई, हमें नहीं पता बीच का। ए और पी सिरों पर है, चलिए ठीक है। आर ए के बाईं ओर है, अगर ए यहाँ पे है तो इसके बाईं ओर लेफ्ट साइड में कौन है, आर है ना। उसके बाद कह रहा है कि भाई एस और जेड मध्य में है, ए और पी सिरों पे है। यदि ए और पी सिरों पे है तो ए यहाँ पे होगा सिरे पे, और दूसरा जो सिरा होगा 1 2 3 4 5 6, ये दूसरा सिरा होगा किसका, पी का, प्यारे बच्चों पी का। और आपको बोल रहा है कि एस और जेड जो है वो मध्य में है, यहाँ पे एस और जेड, एस जेड, क्या पता, तो एस यहाँ पे है, पता नहीं यहाँ पे, जेड यहाँ पे, पता नहीं यहाँ पे, हमें नहीं पता, लेकिन है यहीं पे वो लोग। अब बचा कौन, एक्स बचा, तो उसको यहाँ लिख दो। और आपको बोल रहा है कि पी के दाईं और पी के राइट हैंड साइड में यहाँ पे कौन बैठा है, एक्स। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा एक्स, जो आपको ऑप्शन में दिया है, किसमें, बी ऑप्शन में, जो आपको दिया है बी ऑप्शन में प्यारे बच्चों, है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भाई, एक वेन डायग्राम दिया है आपको प्यारे बच्चों, तो कुछ ऐसे दिए हैं, 8 दिया है, 64 दिया है, 216 दिया है, यहाँ पे पूछा है आपको। तो ध्यान दो जरा, ये किसका क्यूब है, 2 का क्यूब, ये किसका क्यूब है, 4 का, ये किसका है, 6 का, तो यहाँ पे किसका, 8 का क्यूब। 8 का क्यूब कितना होता है भाई, 512। 2 का क्यूब मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 का क्यूब 4 गुणा 4 गुणा 4, 6 का क्यूब 6 गुणा 6 गुणा 6, तो यहाँ पे 8 का क्यूब 8 गुणा 8 गुणा 8 आ जाएगा, जो कितना होता है भाई, 512 होता है, जो कितना होता है, 512 होता है ना। अच्छा, ये हो गए क्वेश्चन 88 पढ़े पहले कर लिए भाई हमने। अभी बीच में कुछ क्वेश्चन और बचे हैं रीजनिंग के, जैसे ये हैं, हाँ 81 जो क्वेश्चन है ना, कुछ क्वेश्चन और बचे हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आगे पीछे हो गए भाई, पेपर आगे पीछे आया है, कोई बात नहीं, आप लोग देख लेना एक बार इसको। अगला क्वेश्चन है, पढ़ना का रिलेशन है ज्ञान से, पढ़ना का रिलेशन है ज्ञान से। तो पढ़ने से क्या आता है भाई, ज्ञान आता है, जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपको ज्ञान आएगा। तो कार्य का रिलेशन पूछ रहा है, कार्य का, अब जितना ज़्यादा कार्य करोगे उतना ज़्यादा क्या होगा, एक्सपीरियंस होगा, अनुभव होगा, है ना, अनुभव। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है, अनुभव है प्यारे बच्चों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी पुत्री का विवाह, एक आदमी है जो अपनी पुत्री, उसकी पुत्री है ये, अपनी पुत्री का विवाह किससे करवाना चाहता है, अपनी चाची। अब इसकी चाची हम बना रहे हैं, चाची का मतलब पिता, पिता का भाई चाचा, और इसकी वाइफ चाची, और चाची के बेटे से करवाना चाह रहा है, इस व्यक्ति से, है ना। यानी कि ये वो व्यक्ति है जिसके साथ वो अपनी बेटी की शादी करवाना चाह रहा है ना। तो वो कह रहा है कि उसका जो दामाद बनेगा, यही तो आदमी बनेगा उसका दामाद, जब इसकी शादी इसके साथ हो जाएगी तो इसका दामाद नहीं बन जाएगा ये वाला व्यक्ति। अब कह रहा है कि जो उसका दामाद है ये व्यक्ति इसको क्या बुलाता है, या कैसे बुलाता है, या क्या पुकारता है। तो ध्यान दो जरा, यहाँ पे ये इसकी माता है, माता का पति पिता हो गया, और पिता का भाई क्या हो गया, इसका चाचा। अब ये कौन है, इसके चाचा का बेटा, यानी कि चचेरा भाई, चचेरा भाई, है ना। लेकिन चचेरा भाई इसमें नहीं दिया, तो हम लोग इसका ऑप्शन लगाएंगे प्यारे बच्चों, कजन, 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 यानी कि कजन आपके पास उत्तर है कौन सा, सी। कई बच्चों ने भाई लगाया होगा, भाई, तो भाई हम बोलते हैं ब्लड रिलेशन में, सगा जो भाई है ना उसको बोलते हैं प्यारे बच्चों, है ना, सगा भाई जो है उसी को बोल लेंगे हम लोग भाई। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास मैथमेटिकल ऑपरेशन का, मैथमेटिकल ऑपरेशन का है भाई। देखिए आपको बोलना है माइनस किसके लिए, जोड़ के लिए, जोड़ किसके लिए, गुणा के लिए, भाग किसके लिए, घटाने के लिए, और गुणा किसके लिए, विभाजन यानी कि भाग करने के लिए। अब आपको कुछ ऑप्शन दिए हैं प्यारे बच्चों। ए ऑप्शन है 5 - 2 = 12 गुणा 6 डिवाइडिंग बाय 2 = 27। बी ऑप्शन है 5 + 2 - 12 भाग 6 गुणा 2 =
13, सी ऑप्शन है 5 जमा 2 माइनस 12 गुणा 6 भाग 2 इक्वल टू 10, और डी ऑप्शन है 5 भाग 2 प्लस 12 गुणा 6 माइनस 2 इक्वल टू 3। इसमें इंक डाल दो भाई साहब प्लीज, इस मार्कर में जो आपके पास है ना इसमें इंक डाल दो। अभी देखो प्यारे बच्चों, हमें क्या करना है, इनमें से बताना है कि किस ऑप्शन में ये जो चिन्ह हमें दिए हैं ये इंटरचेंज करने के बाद जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, अब राइट हैंड साइड तो क्या कर दी उसने, फिक्स कर दी, यानी कि चिन्ह को चेंज करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो उत्तर आना चाहिए ना वो दोनों का इक्वल होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का, है ना। तो वो ये बात बोल रहा है। तो हम लोग पहले देखेंगे कि किसी को क्या हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अब एलिमिनेट किस बेस पे करेंगे, देखो ध्यान से यहाँ पे देखो जरा, गुणा को क्या लिखा उसने, भाग लिखा, तो अगर मैं यहाँ पे गुणा की जगह भाग कर दूं तो इससे बिल्कुल भाग हो जाएगा भाई, ये तो गुणा की जगह भाग कर दो बिल्कुल भाग हो जाएगा, गुणा की जगह भाग कर दो बिल्कुल भाग हो जाएगा, 6 दूनी 12 2 हो जाएगा, और यहाँ भी 2 हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो जब भी प्यारे बच्चों ऐसा क्वेश्चन आए जहाँ पे हम ऑप्शन को एलिमिनेट ना कर पाए, उस क्वेश्चन को हमेशा आप लास्ट से स्टार्ट करें प्लीज, लास्ट से, है ना। तो हम पहले इसको चेक करेंगे। तो 5 भाग का मतलब क्या है, -2 गुणा 12 भाग 6 और जमा 2, क्या इसका 3 होगा? तो देख लेते हैं भाई यहाँ पे कितना होगा, 2 और 2 दूनी 4, 5 - 4 जमा 2, 5 और 4 नहीं 5 और 2 7, 7 में से 4 गया कितना, 3, तो 3 इक्वल टू क्या आ गया भाई, 3। एक बार और देखो, भाग का मतलब क्या है माइनस, प्लस का मतलब क्या है गुणा, भाग का मतलब क्या है भाई माइनस, एक मिनट, हाँ गुणा है, यहाँ पे गुणा का मतलब क्या है भाग, बिल्कुल सही है, और यहाँ पे माइनस का मतलब क्या है प्लस। तो हमने इसमें क्या किया, बोर्ड मास लगाया है प्यारे बच्चों, बोर्ड मास, आपको ध्यान रखना है बोर्ड मास, और कई बार इसको हम बोलते हैं वी बोर्ड मास। यहाँ पे वी का मतलब है विनिकुलम, और विनिकुलम बोलते हैं हम किसको, बार को, बार प्यारे बच्चों। जैसे मान लो आपको बोला जाए 25 और भाग में 2 जमा 3 और इसके ऊपर ये लाइन लगा दे, तो ये है बार। तो सबसे पहले हम इसी को सोल्व करेंगे, चाहे बार के नीचे प्लस हो माइनस हो मल्टीप्लाई हो डिवाइड कुछ भी साइन हो, तो सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। तो 25 भाग कितना, 3 और 2 5, इसका उत्तर आ गया कितना 5, है ना। तो ऐसे हम लोग इसको सोल्व करेंगे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे देखो जरा, इस केस में हमारे पास 5 माइनस हो गया है ना, इस ऑप्शन को कर रहे हैं हम 5 - 2, तो यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे 6 2 हो गया और 2 दूनी कितना हो गया 4, 5 - 4 जमा 2 है ना, तो 5 और 2 7, 7 में 4 गया 3। इसका मतलब इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हुआ भाई, डी आंसर सही हुआ। एक और को चेक कर लेते हैं, 5 जमा का मतलब क्या है गुणा 2, माइनस का मतलब जमा 12 भाग 6 और -2। अब इसको सोल्व करते हैं, यहाँ पे कितना आएगा 2 और 5 दूनी 10, इसका मतलब 10 जमा 2 - 2 है ना, तो 10 और 2 12। अच्छा यहाँ भी सही आ रहा है ये, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ भाई। 5, एक तो ये पेपर है ना उसमें कर रखा है, देखो 5 - 2 जमा 12 गुणा 6 भाग 2, ठीक है 27, 5 जमा 2 - 12 भाग 6 गुणा 2 13, ठीक है 5 जमा 2 -12 गुणा 6 भाग 2 इक्वल टू 10, और 5 भाग 2 जमा 12 गुणा 6 -2 इक्वल टू 3। अच्छा ये तो ठीक आ रहा है भाई। एक बार और चेक करते हैं हम लोग, पहले ऑप्शन डी को देखते हैं, पहले ऑप्शन डी को हम लोग चेक करते हैं भाई, है ना। डी में क्या है, 5 भाग है, यहाँ पे भाग का मतलब -2, जमा का मतलब गुणा 12 और डिवाइडिंग बाय 6 और प्लस में 2 इक्वल टू 3 आना चाहिए। अब इसको जब मैं ऐसे करूँगा, है ना, तो ये हो गया 2 दूनी 4, 5 - 4 जमा 2, 5 और 2 7 में 3 गया 3, यानी कि 3 इक्वल टू 3। भाई ये तो आ रहा है बिल्कुल सही, है ना। अभी देख लेते हैं और भी कुछ, विभाजन का तो मिनिमम कौन सा समीकरण गलत पूछा उसने, ये भी सही है ये भी सही है, हमने चेक किया ना ये भी सही है। अब इनमें से एक और को चेक कर लेते हैं। अब 5 किसी एक को चेक करेंगे, इसको बंद कर दो मार्कर को,
अब इसमें सी भी सही है और डी भी सही है भाई, सी और डी दोनों सही हैं। एक और को चेक कर लेते हैं। 5 जमा का मतलब है गुणा 2, माइनस का मतलब है प्लस 12, भाग का मतलब है -6 और गुणा का मतलब है भाग 2। अब 2 तिये 6 3 और 5 दूनी 10। अब 10 और 12 कितना हो गया 22, और 22 में से 3 गया कितना भाई, 22 में से 3 गया, ये तो होता है कितना 19। तो यहाँ पे 19 और यहाँ पे 13, इसका मतलब ये जो है वो गलत है। ए को भी चेक कर लेते हैं, ए को भी चेक कर लेते हैं भाई। इसका उत्तर जहाँ तक मेरा ख्याल है बी होगा। ए को भी हम लोग चेक कर लेते हैं। देखो 5 जमा 2 गुणा 12 भाग 6 माइनस 2, क्या इसका आंसर 27 आता है? देख लेते हैं भाई। यहाँ पे 2 दूनी कितना 4, 5 जमा 4 माइनस 2 नहीं आएगा भी, है ना। तो ये भी ठीक है। इसका मतलब गलत हमें बताना था, मैं सही ढूंढ रहा था। तो गलत कौन सा है? बी आंसर इसका बिल्कुल सही है। सबसे पहले हम लोग कोशिश करेंगे इसमें कि भाई हम एलिमिनेट कर पाएँ, हम लोग एलिमिनेट कर पाएँ। एक बार देखना भाई इसका, हाँ ठीक है, हो गया भाई ओपन। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84 है भाई इसमें। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं रीजनिंग का। अगले क्वेश्चन में बच्चों आपको बताना है, एक अलग बताना है, गलत बताना है। 24 47 38 61 74 98 54 77। डिफरेंस देखो, सिर्फ डिफरेंस देखते हैं। अगर मैं 24 में कितना जोड़ूं, 24 में कितना 23 बन जाएगी बात। इसमें कितना 23, इसमें कितना 4 24 और इसमें कितना 23। तो बाकी सब में तो प्यारे बच्चों 23 का डिफरेंस है, लेकिन इस ऑप्शन में कितने का डिफरेंस है? दोनों नंबर में 24 का। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा सी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? सी होगा भाई, है ना। वीडियो को शेयर जरूर कर दें प्यारे बच्चों, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, देखो पंखा भी नहीं चल रहा है, तो वीडियो को शेयर जरूर करना है ना। मैं अपने घर से उत्तर की ओर, तो सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। सबसे ऊपर लिखेंगे क्या? उत्तर। राइट हैंड साइड में क्या लिखेंगे? पूरब। यहाँ पे दक्षिण, यहाँ पे पश्चिम। स्टार्टिंग पॉइंट ये रहेगा। अपने घर से उत्तर की ओर गया पहले कितना 5, ये लो 5 चला गया। उसके बाद अपने दाईं ओर, अब उसका फेस उत्तर में, तो दायां हाथ इस साइड में होगा, दाईं ओर कितना 3, और फिर से दाईं ओर कितना दक्षिण की ओर 1, तो ये लो ये 1 चल पड़ा। अब यहाँ से लेके ये डिस्टेंस आपको बताना है प्यारे बच्चों, तो मेरे को जल्दी से बताओ ये डिस्टेंस कितना है? ये टोटल 5 था, 5 में से 1 चला गया तो ये 4 बचा, और ये कितना है? जितना ये है 3। अब ये डिस्टेंस निकालेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, जिसमें आधार की वैल्यू क्या है 3 और लंब की वैल्यू क्या है 4 और कर्ण की वैल्यू आपको निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या है? कर्ण इक्वल टू आधार का स्क्वायर जमा में लंब का स्क्वायर और सारे का वर्गमूल। आधार कितना है? 3 का स्क्वायर जमा 4 का स्क्वायर। 9 जमा में 16 कितना हो गया 25, और 25 का मतलब तो क्या है 5। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा मेरे बच्चों? 5 किलोमीटर, जो आपको दिया है डी पे, डी ऑप्शन पे, ठीक है। चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो प्यारे बच्चों तो शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स को। अगला क्वेश्चन है 52 55 53 06। यहाँ पे पूछ रहा है क्या आएगा। यहाँ पे दिया है 5408 और यहाँ पे दिया है 5459। तो देख लेते हैं भाई। सबसे पहले इस वैल्यू में कुछ ऐड किया है भाई। 6 में से 5 गया 1 और 30 में से 25 गया 5, 51। अब यहाँ पता नहीं क्या प्लस करेगा, यहाँ भी पता नहीं क्या प्लस करेगा, लेकिन यहाँ पता है हमें क्या हुआ है। तो 9 में से 8 गया 1, 45 में से 40 गया 5, यहाँ भी 51, यहाँ भी 51। तो यहाँ क्यों नहीं आ सकता 51? तो 6 और 1 7 और 30 और 5 35 और ये 5 आ गया। अब इसमें यदि मैं 51 जोड़ूंगा तो 7 और 1 8, 35 और 5 40, 5 बिल्कुल सही है भाई, है ना। अगला नंबर बिल्कुल सही आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ये है। हर बार सिर्फ 51 जोड़ा गया है। 51 जो ऑप्शन है वो आपके पास दिया है ऑप्शन नंबर बी पे। किस पे? बी पे दिया है। चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन बचा है प्यारे बच्चों, इसको भी कर लेते हैं। अब जो लास्ट क्वेश्चन है देखो प्यारे बच्चों,
बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। श्वेत का अर्थ काला, काला का अर्थ पीला, पीला का अर्थ नीला, नीला का अर्थ लाल, लाल का अर्थ हरा। और आपको पूछ रहा है कि इसी भाषा में खून का रंग कैसा होगा? खून, खून का रंग, आदमी का खून, आदमी का खून कैसा होता है? लाल होता है। लेकिन यहाँ ध्यान दो प्यारे बच्चों, जब भी मैंने आपको बोला था का अर्थ या इंग्लिश में आता है मीन्स, तो जो रंग बनता है ना लाल रंग है, तो उससे जस्ट बिफोर वाला आपका आंसर होगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? नीला। लेकिन प्यारे बच्चों अगर यहीं पे का अर्थ की जगह पे होता श्वेत को काला कहा जाए, यदि ये ना होता तब इस क्वेश्चन का आंसर होता हरा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बात यहाँ लिख लो। जब भी मीन्स हो, मीन्स तो जो कलर होता है ना कलर, उससे जस्ट पहले वाला, जस्ट पहले वाला जो लिखा होगा ना कलर, वो आपका उत्तर होगा। लेकिन यहीं पे कोल्ड या नोन आता है तो जस्ट बाद वाला, बाद वाला आपका उत्तर होगा प्यारे बच्चों। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? नीला होगा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? नीला होगा। तो ये थे इवनिंग शिफ्ट के 20 क्वेश्चन, है ना। वीडियो अच्छी लगे तो प्यारे बच्चों शेयर ज़रूर करिए अपने दोस्तों को, है ना। और किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो कमेंट भी आप कर सकते हैं। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।